नमस्कार, मैं भावना, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज भारत। अभी जो हमारे सामने जो मुद्दा है वो काफी संवेदनशील मुद्दा है। एक महिला शादी करके मुंबई जाती है और उसके बाद मुंबई में उनके पति के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या कुछ मामला है, उसकी वजह से फिलहाल यहाँ पर कैंडल मार्च निकला है और आप देख सकते हैं ये हाथ में पोस्टर है सबका। जो महिला है उनकी तस्वीर है, ये वर्षा नाम है उनका, नाम था उनका, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, जिनकी अब हत्या कर दी गई थी उनकी बेरहमी से। आपको पूरा मामला बता दें कि 11 मार्च को उनकी शादी हुई थी और उसके बाद फिर सितंबर में उन्होंने अपने पेरेंट्स को फोन किया, अपने परिजनों को फोन किया और ये बताने का प्रयास किया कि उनके जान को खतरा है और उनके जो पति है उनके द्वारा उनको लगातार जान से मारने की साजिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ की महिलाओं से बात करके जानते हैं, आसपास के जो परिजनों हैं उनसे बात करके जानते हैं क्या कुछ पता है इस मामले के बारे में। हाँ, वो हमारी फ्रेंड थी, जो हुआ उसका तो बहुत गलत हुआ, हम लोग को पता नहीं था ये सब कुछ, हम लोग को सडनली से पता चला। बट सबसे पहले ये रीजन है कि उसको फांसी मिलना चाहिए। अगर वो उसको मिलेगा तो ही हम लोग का फिर जो भी रहता है वो हम लोग सुटेबल हो पाएंगे, मतलब सही से हम लोग रिलैक्स कर पाएंगे, क्योंकि अगर उसके साथ फांसी होगा तो ही आगे बढ़ सकता है बात। अच्छा, क्या ये अरेंज मैरिज था? नहीं, लव मैरिज था। लव मैरिज में उसके बावजूद ऐसा हुआ, कारण क्या था? कारण ये था कि वो जो दहेज की मांग करते थे उनको ऑलरेडी दिया गया था, ठीक है, दहेज ऑलरेडी उनको बहुत दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बार बार पैसे की मांग करते थे और बार बार पैसे की मांग करते थे, और जो कि उनकी फैमिली से उनको नहीं मिल पाता था। जब वो उनकी फैमिली नहीं देते थे, मना करते थे, तो वो वर्षा के ऊपर अपना दबाव डालते थे, टॉर्चर करते थे, मारपीट करते थे। और मारपीट करते करते ने उन्होंने क्या किया कि उसको बहुत मारा, इतना मारा, मारते मारते फिर उसको सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए उसको फांसी पे लटका दिया। हाँ, मजबूर कर दिया। वो मजबूर नहीं, वो सुसाइड खुद से नहीं की है, वो ऐसी लड़की थी ही नहीं कि वो सुसाइड कर सकती है। उसको मार के उसको वहाँ पे लटकाया गया, पंखा पे ऐसा बताया गया कि वो लड़की सुसाइड की है, बट वो सुसाइड नहीं कर सकती। इतना लोग जानते कि वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती है। ये सब जो भी है सब वो जो लड़का था, उसका जो हस्बैंड था वो किया है, और सबसे पहले उसको सजा मिलना चाहिए। क्या वो कहाँ का था? वो चौपारण का था, चौपारण बसरिया। क्या नाम था उसका? नाम मनीष था, मनीष कुमार डांगी था। इनकी बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिया कुमारी हुआ। आपको ज्यादा अच्छे से मामला पता होगा, शुरुआत से बताइए कैसे फैमिली में पहले ये शादी का बात छिड़ा, फिर शादी के बाद मुंबई कैसे जाना हुआ, शुरुआत से थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले तो वो लड़का का बाप उसको हम लोग का रिश्ता लेके आया। वो शुरू से एक ट्रैप था, उसको शुरू से एक लव में धोखा में उसको फंसाया गया दहेज के लिए। वो लड़का बाद में हम लोग को उसके फोन से पता चला कि वो दहेज के लिए बहुत उसको मारता पीटता था, हमेशा उसको टॉर्चर करता था, हमेशा उस पे मतलब। और ऐसा नहीं कि इधर साइड से पैसा नहीं गया, इधर साइड से दहेज प्रॉपर पूरा पैसा गया, और शादी के बाद भी उसको पैसा मिला है। शादी के वक्त कितना दिया गया था, क्या क्या दिया गया? शादी के बाद उसको 5 लाख और सोना जितना चढ़ता है 3 लाख का सोना, और प्रॉपर सारा सामान 5 लाख का सामान दिया गया। उसके बाद शादी के बाद भी उसके पैसा दिया गया। वो पूरा तरीके से उसको 16 तारीख को भी शायद 50,000 भेजे गए थे। जब मुंबई जाने लगा तब कैसे क्या हुआ था? उसके बाद कैसे फोन आया आप लोग के पास, क्या बोला गया? सबसे पहले तो वो बहन मम्मी के पास कॉल की, वो नहीं बताई थी। वो इतना उसको बोल दिया था कि वो मजबूर हो गई थी, फैमिली को नहीं बताई। वो इतना उसको ये कर दिया, वो बोला था कि तुम अपनी फैमिली को बता दोगी तो मैं तुझे मार दूंगा, और वही हुआ। वो मम्मी से बात कर ही रही थी, तब तक आधे घंटे में वो बोली थी कि मम्मी वो मुझे मार देगा मार देगा। आधे घंटे में कॉल आया, वो उसको जान से मार दिया। अच्छा, अब उसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है? FIR दर्ज तो हुई है, पर प्रशासन के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है। लड़का को तो सबूत मिला है, बहुत सारा सबूत है, सारा रिकॉर्डिंग्स पड़ा है। उनके हस्बैंड कहाँ हैं? उनके हस्बैंड वहाँ पे मुंबई के थाना में, जेल नहीं हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में, कितना आपको पता है? मैं ही गया था वहाँ पे बॉडी लाने के लिए हम ही गए थे। मैं अपनी आंखों से देखा हुआ कि वहाँ हुआ क्या है। वो लड़का पूरे के पूरे धोखेबाज था। वो IT सेक्टर के नाम पे शादी किया कि वो बहुत बड़ा बिरला सॉफ्ट में जॉब करते हैं, मेरा अच्छे तनख्वाह है, और वहाँ जाने के बाद हम लोग प्रशासन से पता चलता है कि वो कोई IT सेक्टर में काम ना करके वो बार में काम करता है, जो लड़की को पता चला वहाँ जाने के बाद। और वो उस बीच में उन लोग का झंझट शुरू हुआ, जो लड़की अपने घर में कभी बताई नहीं, और वो मारपीट शुरू कर दिया था, बहुत उसके साथ अत्याचार किया। और उसके बाद थोड़ा सीधा आ जाइए। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आक्रोश प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर उनके जो हत्यारे हैं उनको फांसी लगाने के लिए यहाँ नारा लगाया जा रहा है।
उसके शव की क्या दशा थी? उसके शव में, हाथ में, पैर में बहुत जगह पे चोट था, माथा में चोट था। ऐसा था कि वो ब्रूटली बहुत मारा है। मतलब कि उनको जान से मारने से पहले बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया गया होगा। बहुत बहुत ज्यादा। शादी के बाद आपसे कुछ बात हुई थी उनकी? मेरी शादी के बाद मेरे उससे बात नहीं हुई थी, क्योंकि उसका पति हमसे एक और पहले से लड़ाई कर चुका था, जिसकी वजह से वो हमसे दूरी बना चुका था। मतलब कि शादी के बाद भी आपसे उनकी कोई वार्तालाप या फिर बात नहीं हुई थी? अच्छा, उनको इस तरह टॉर्चर किया जा रहा था कि 22 सितंबर से पहले उन्होंने कभी किसी को बताया था? मैं अपने ससुराल वाले को बताई थी। बताई थी अपने हाँ, अपने ससुराल वालों को बताई थी। उसके ससुर सारे बात जानते थे, उसकी सास सारी बात जानती थी। यदि उन लोग को पता था तो पहले बता देना चाहिए था। अगर वो लोग नहीं रख पाते तो पहले वापस कर देना चाहिए था। नहीं आंटी है। क्या कुछ पता चला था? पता चला था कि उसको बहुत तंग करता था कि हमको ही तो वो तो ऐसे नानो ऐसे करो। वो बहुत मनो बर्दाश्त भी की। अंतिम में उसको मारपीट करने लगा। मारपीट के खूब टोटा दबा के उसको फांसी पर लटका दिए। हमको निर्दया ऐसा इंसाफ चाहिए। क्या कुछ चाहते हैं आप? क्या चाहते यहाँ हैं? के प्रशासन एक टीम बना के रहे और वो केस यहाँ से हो। मुंबई बहुत दूर है, बार बार जाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग यहाँ न्याय चाहते हैं, यहाँ पे लाए, यहाँ पे सारे चीज यहाँ पे हो। और उसके परिवार वाले अभी तक सारे फरार है। उन लोग को कम से कम कस्टडी में लिया जाए और उससे पूछताछ किया जाए कि क्यों वो लोग किए ये काम। मतलब कि ये लोग उनको जस्टिस दिलवाना चाहते हैं, प्रॉपर एक कार्रवाई होती है वो करवाना चाहते हैं कि यहाँ की जो प्रशासन है वो एक टीम गठित करे और उसके बाद जो उनके परिवारजन है, लड़के के जो परिवारजन है, उनसे बाकायदा अच्छे से पूछताछ की जाए, क्वेश्चन किया जाए और उसके बाद फिर जो कुछ भी सामने निकल करके आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाए। आपको बता दें कि इचाक की बेटी थी वर्षा कुमारी, जिन्होंने शादी किया था 11 मार्च को और उसके बाद फिर 22 सितंबर को उनकी हत्या कर दी गई और उससे पहले उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि ये कोई अरेंज मैरिज नहीं था, लव मैरिज था, एक धोखाधड़ी वाला लव मैरिज कह सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा अवेयरनेस सामने निकल करके आता है, जागरूक जो कह सकते हैं निकलकर जागरूकता जो मैसेज निकल करके आता है महिलाओं के लिए, वो ये है कि वो किसी पर भी भरोसा ना करे और थोड़ा सा आसपास की जो हालत होती है, किसी इंसान को अच्छे से पहचान करके इसके बाद उस पर विश्वास करना चाहिए और उसके बाद फिर जो भी आगे का जो भी सिनेरियो होता है, जो भी मामला बढ़ता है या फिर जो कुछ भी होता है आगे शादी करने के बाद या किसी के साथ रहने के बाद, किसी से लगातार उनको शेयर करते रहना चाहिए, वरना उसका सामना जो होता है वो परिवारजनों को करना पड़ता है और वो काफी मुश्किल होता है। फिलहाल हम आपको इतना ही बोलेंगे। आगे की और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 News Bharat.